हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आओ जी, ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਦਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪਾਠ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਅੱਖਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣਨਗੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ। ਆਓ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आओ क्लास की शुरुआत ਅਸੀਂ सिमरन तो करिए जी। सारे हाथ जोड़ के बैठ जान। सिर ढकना बहुत जरूरी है। Yesterday I checked these videos on YouTube। जब हमने YouTube पे वीडियोस डाली तब मैंने चेक किया कि आधे बच्चों के आधे पार्टिसिपेंट्स के सिर ही नहीं ढके हुए थे। तो सबका सिर ढकना बहुत जरूरी है। So please cover your heads because we are starting with सिमरन। सिमरन करांगे 2-3 मिनट, उस तो बाद ਅਸੀਂ क्लास स्टार्ट करेंगे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो आओ अज दा लैसन स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला मैं बोर्ड इरेज करदा। मैनू उम्मीद है कि तुसी सारे लास्ट लैसन कर ले होंगे रिवाइज अच्छी तरह। पुराने लैसन रिवाइज होंगे ताई नए समझ आएंगे, नहीं तो फिर नव्या विच कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो पुराने किस किसने रिवाइज किए हैं? पुराने लेसन्स किस किसने कर लिए अच्छे से रिवाइज? कल होमवर्क की 2 वीडियोस भेजी थी, लेसन नंबर 5 एंड लेसन नंबर 6। किस किसने देखी हैं वो वीडियोस और नोट्स बनाए हैं? वेरी गुड। बट देखो काफियों के सिर नहीं हिल रहे ना। अब नोट्स मुझे तो पता चल जाता है। कल भी सिर्फ 300 लोगों ने वीडियोस देखी। मोर देन 2000 पार्टिसिपेंट्स भी है, ओनली 300 पीपल, यानी 15% है हमारे क्लास का सिर्फ। दिस इज वेरी सैड। बाकी क्या करें, 85% सो रहे हैं लोग। और फिर जब डाउट्स आते हैं फिर मुझे कहेंगे कि सर वीडियो पे समझा दो। तो मैं तो वीडियो पे बिल्कुल नहीं समझाऊंगा। फर्स्ट आई विल आस्क यू कि आपने होमवर्क किया है। होमवर्क किया है तो पहले मुझे नोट्स भेजो। अगर आप नोट्स भेजेंगे होमवर्क के, फिर मैं आई विल टेक योर डाउट्स। ठीक है। अवनीत भैन जी, अगर तुसी मैनू सुन पा रहे हो ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ वीडियो स्पॉटलाइट पे है। एक बार चेक करके मैंने दस देना। चारुल भैन जी, आप भी शायद क्लास में हो। हाँ, आप भी एक बार फेसबुक में देखकर बता देना कि वीडियो स्पॉटलाइट में। ऐसा ना हो कि गैलरी व्यू में हो और फिर कुछ दिखे ही ना बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं। हाँ जी बच्चे, मेरी आवाज क्लियर है सारियां नू? सारियां नू क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। चलो आज दा लेसन ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ करने हैं लेसन नंबर 5 एंड लेसन नंबर 6। कल तक ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ फर्स्ट लाइन कंप्लीट। ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हाहा कंप्लीट हो गई। सेकंड लाइन ऐसी की थी कक्का खक्खा गग्गा, इधर तक कंप्लीट हो गई। हुन सेकंड लाइन नो असी कंप्लीट करांगे आज। देखो पहली लाइन सारे ध्यान नाल देख लेंगे ते लिख लेंगे आज। पहली लाइन है ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हाहा।
ये पहली लाइन है। उस तो बाद आंदा है कक्का खक्खा गग्गा। हुन ए रह गए दो स्पेसेस, इधर दो प्लेसेस विच की आएगा वो अज असी करांगे। अच्छा कल मैनू इस बारे डाउट भी आया सी। हिंदी हिंदी विच क ख ग के बाद क्या आता है हिंदी में? क ख ग के बाद क्या आता है? क ख ग घ, घ आता है ना। क ख ग घ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे घ। पंजाबी का घ बनाना सीखेंगे, देखेंगे इधर एक बार कैसे घ बन रहा है। स्लीपिंग लाइन, दो बार यू बनाना है। थोड़ा सा पहले सुंदर सा कर्व लेके यू बनाना है, उसके बाद सिंपल यू बनाना है, और फिर स्टैंडिंग लाइन बनाना। आया एक और बार सिखा दूं। देखो जैसे हम य बनाते हैं ना, इधर देखो हिंदी में हम य बनाते हैं, ऐसे य बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना। आपने य की बस ये वाली स्टिक नहीं बनानी पहले यू में, तो ऐसे य बनाइए ऐसे, ठीक है। और उसके बाद एक यू बना दो, बिग यू, उसके बाद नीचे लाइन, ऐसे सुंदर सा घ बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई कैसे बनाना है? हम ऐसे सिंपल भी बना सकते हैं यू ऐसे, बट हम थोड़ा थोड़ा राइटिंग भी सुधारेंगे और सुंदर लिखेंगे। तो य बनाएंगे पहले ऐसे, बस इतना य, उसके बाद एक और यू बना देंगे, और फिर स्टैंडिंग लाइन। इस ये है पंजाबी का घ, जिसको हम कहते हैं कग्घा। अच्छा मुझे यूट्यूब पे उन्होंने किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा कि सर क और घ में क्या डिफरेंस है? आपने कक्का सिखाया और ये कग्गा सिखा रहे हो, दोनों की साउंड कितनी मिल रही है? साउंड मिल सकती है, बट दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो अलग है, और दोनों की मीनिंग्स जहाँ पे यूज होगी वो भी अलग है। ये घ की जगह ही यूज होगा, बस इसको हम बोल ऐसा रहे हैं कग्घा, फोर्सफुली बोल रहे हैं। एक्सेंट होता है ना हर लैंग्वेज का, मैंने आपको बताया था हर लैंग्वेज का अपना एक्सेंट होता है। तो इसको आपने कक्का नहीं बोलना, तभी मैं हिंदी में लिख देता हूँ घग्घा। कैसे बोलेंगे इसको? घग्घा बोलिए, सारे ट्राई कीजिए। अंदर से आवाज आएगी, चेस्ट में हमें वो प्रेशर लगेगा, घग्घा। जैसे हम गुजराती वर्ड्स बोलते हैं, खाखरा, थेपला, खांडवी, ढोकला, अंदर से आवाज आती है ना। ऐसे इसमें घग्घा, ऐसे बम फट रहा है घग्गा नाम का, ठीक है, घग्घा। और ये क्या? ये तो कक्का है, कक्का। ये हिंदी के इसलिए लिखवा देता हूँ, आपको समझ आ जाए कि साउंड कौन सी मिल रही है। घग्गा में घ की साउंड बनेगी। जब घर बनाना है, घोर बनाना है ना, घमासान बनाना है, तब हम ये घर का यूज करेंगे। घड़ी लिखना है तो घड़ी, घ बराबर। अगर हमें कुकर लिखना है, कौवा लिखना है, कड़ी लिखना है, काजल लिखना है, कोमल लिखना है, तब क का यूज करेंगे। ये क की साउंड देता है, सिंपल। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। साउंड्स हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी सेम लगे, बट सेम नहीं होती साउंड्स। ठीक है, थोड़ा सा हम डिफरेंस देखेंगे ध्यान से तो हमें पता चल जाएगा कि साउंड्स भी डिफरेंट है, एंड देयर मीनिंग्स आर टोटली डिफरेंट। मीनिंग्स तो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। चारुल पंजी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? नेक्स्ट हम देखेंगे, इधर तो हमारे पास आ गया कग्घा, कग्घा। अवनीत पेन जी तुसी सुन पा रहे हो? कग्घा। उसके बाद एक और हमारे पास प्लेस है। इस प्लेस में क्या आएगा? घ के बाद हिंदी में आता है ड़, क ख ग घ ड़। यहाँ पे ड़ पंजाबी में एक और शब्द है, तो यहाँ पे हम ड़ लिखेंगे नहीं। देखिए मैंने YouTube के लेसन में ड़ लिखा है, बट यहाँ पे ड़ मत लिखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्योंकि ड़ तो पंजाबी का लास्ट अक्षर है, तो वहां पे आपको समझना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे खाली, यहाँ पे सिर्फ लिख लो खाली। जैसे हिंदी में एक ये खाली होता है, ये खाली होता है ना ऐसे, अना खाली। ऐसे ही एक ये शब्द भी है जो खाली है। अगर कोई चैट्स इनेबल है, आप मुझे बताओ। जब सीरत कौर, आप देख के बताओ बेटा, आप मेरी स्क्रीन पे चैट्स इनेबल है डिसेबल है? इनेबल है, लिख सकते हो आप? ठीक है। तो आप कोई मेरे को फेसबुक पे चेक करके बताओ, क्या मेरी वीडियो स्पॉटलाइट पे आ रही है? फेसबुक पे आप मेरे को चेक करके बताइए, क्या मेरी वीडियो स्पॉटलाइट पे है? गैलरी व्यू तो नहीं? गैलरी व्यू मतलब सबके बीच तो नहीं आ रहा मैं?
नहीं तो ऐसे दिखेगा नहीं। ओके, यू चेक्ड, तो वीडियो स्पॉटलाइट में यस उसलिए लिख रहे हैं, बट इट्स नॉट क्लियर। अच्छा, ये जो कहते हैं फेसबुक पे वीडियो क्लियर नहीं है, तो फिर जब मैं चेक करता हूँ यूट्यूब पे लेसन डालने के लिए, तब तो बिल्कुल क्लियर होता है लेसन, बोर्ड बिल्कुल क्लियर होता है। तो जिसकी क्लियर नहीं है, माइट भी उनका नेटवर्क क्लियर नहीं है। मेरा नेटवर्क तो बिल्कुल सही है, और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी जा रही थी। ओके, थैंक यू, स्टॉप राइटिंग। नाउ आई विल सी कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे सर का कहना मानते हैं। ओके, वेरी गुड। हर चीज को हमने कल सीखा था ना, हर चीज को यूटिलाइज करना है। प्लीज स्टॉप राइटिंग, आई हैव अंडरस्टूड व्हाट यू वांट टू से। बंद कर दें लिखना। अब हम देखेंगे, एक यहाँ पे हम इसको ऐसे डिब्बा बना देंगे खाली, और यहाँ पे देखो खाली को कैसे बनाना है। देखिए, 1 और 2, 1 और 2, इसको हम उसमें लिखा था मैंने अंगा, ये ग का नियर वर्ड है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो ग। ये होता तो खाली है, बट गुरु साहब सीखे ना, गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने इस वर्ड से भी चीजें बना ली। जैसे उन्होंने क्या बनाया, ये वर्ड बनाया उन्होंने, ngंगा, उन्होंने इसको बनाया ngंगा। अब इसके स्पेलिंग में लिखवा नहीं पा रहा था, तो मैं मजबूर था अंगा लिखवाने के लिए, बट ये ग का नियर वर्ड है। और आपको कमाल की एक बात बताऊं, क्योंकि मैं भी लर्नर हूं, मैं भी सीख रहा हूं। मैंने किसी प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल है वो किसी यूनिवर्सिटी के, उनकी वीडियो देखी, उन्होंने इसको प्रोनाउंस करने का बहुत अच्छा तरीका बताया था। हम सब प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे। ये वर्ड हिंदी में लिख रहा हूँ, इसको कैसे, जैसे हमने इसको बोला कग्गा, अब इसको हमने क्या बोल रहा है, इसको ऐसे बोलना है। सब हिंदी में देखेंगे मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे बोलनी। ये क्या लिखा है मैंने, गंगा। क्या लिखा है, जैसे गंगा नदी होती है, क्या लिखा है, गंगा। सब बोलने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आज का लेसन मिस हो गया, फिर आप बोल नहीं पाएंगे इसको। सब बोलेंगे गंगा, बोलो गंगा, बोल पा रहे हैं सब, गंगा बोल पा रहे हैं, पर इसका प्रोनाउंसिएशन गंगा नहीं है। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने ऐसे समझाया, ये ऊपर यहाँ भी बिंदी लग गई, अब हो गया गंगा, बोलो गंगा, दोबारा बोलेंगे गंगा, गंगा। अब इसका प्रोनाउंसिएशन गंगा भी नहीं है। अब इसके नियर जाएंगे, इसके पास का शब्द ढूंढेंगे। देखो, पहले हमने बोला गंगा, सब बोलो गंगा। उसके बाद हमने इसको क्लियर करने के लिए बोला गंगा, गंगा। अब इसके पास का शब्द है गंगा, 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 गंगा। अब देखो, ये नेजल साउंड है, टोटल पूरी आवाज जो है वो नोज में आ रही है, तो आपने ध्यान से बोलना है गंगा, गंगा, गंगा। नंगा बोल रहे हैं कुछ लोग, गंगा। बच्चे हंस भी रहे हैं, देखो बच्चों के लिए एंजॉयमेंट का हो गया एक वर्ड, ये गंगा, गंगा। तो गुरु साहब इससे बड़े सारे वर्ड्स बना लेते हैं। रंग, जब गुरु साहब लिखते हैं ना रंग, तब रंग तो ऐसा लिखना चाहिए पंजाबी में, हमने पढ़ लिया ना रारा और गग्गा दोनों, रंग। पर गुरु साहब ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, तो यानी ग का नियर वर्ड है, ग का नियर वर्ड रंग। तो इसको रंग नहीं पढ़ सकते, रंग। ऐसे सै भंग नेजल साउंड में बंद करते हैं हम, ऐसे ही आएगा रंग। मैं आपको वो पंक्ति सुना देता हूँ। गुरु साहब लिखते हैं, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठै रंग, गुर तुठै हर रंग चाड़िया, फिर बौड़ ना होवी भंग। तो गुरु साहब खाली वर्ड्स को भी भर देते हैं, वो किसी चीज को खाली रहने ही नहीं देते। मतलब इसका ये है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कोई चीज भी व्यर्थ नहीं गई, उन्होंने व्यर्थ चीजों को भी यूटिलाइज कर लिया। तो हम इसको लिख रहे हैं गंगा, क्या लिख रहे हैं, गंगा। अंगा लिख लिया, और ग का नियर वर्ड है गंगा। नेक्स्ट वर्ड जो है वो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, हमने 1 और 2 बनाया था, 1 की जगह वी बनाएंगे और 2 बना देंगे, वी, या फिर इसको यू भी बना सकते हैं, या फिर यू। इसके लिए भी डाउट आया था कुछ लर्नर्स का, कि चच्चा छच्चा जज्जा और झज्जा है,
जज्जा और झज्जा में कैसे बोलेंगे, वो कंफ्यूज हो रहे थे। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये झ है, जो हिंदी का झ है वो पंजाबी में ऐसे झज्झा, जैसे हिंदी में बोलने की कोशिश कीजिए, झज्झा। बस थोड़ा सा फोर्स लगेगा, जहां जहां झ का यूज आएगा, झंडा, ठीक है, झमेला, झुरमुट, तो फिर वहां पे हम ये यूज कर लेंगे झ। कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। साउंड्स आपको लग सकता है सिमिलर हैं, बट एक्चुअली डिफरेंट ही हैं, ठीक है। तो ये है झज्झा, झज्झा। और पंजाबी एक्सेंट में कैसे बोलेंगे, झज्झा, झज्झा। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया तो लेट मी नो, ताकि मैं इरेज करूं। अभी नहीं किया नोट, तो होमवर्क क्यों नहीं किया था? मैं तो इरेज करूंगा, पूरा पूरा बदला लूंगा, पूरा पूरा बदला। आप भी नहीं काम करते, मैं भी बदला लूं। अच्छा, हो गया। एक और लेसन था, तो हम पहले और वर्ड सीख लेते हैं। मैं इरेज कर रहा हूं। हमने यहाँ पे डाल लिया अंगा, जिसको हमने कहते हैं ngंगा, जो ग का नियर वर्ड है। और इसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में बहुत जगह यूज किया है। ज्ञान लिखते हुए गुरु साहब इसको लिख लेते हैं, ngंगा ज्ञान कहे मुख बातों, ngंगा। इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, आपको पंजाबी का एक्सेंट लर्न हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम इसको, ngंगा। पहले बोलो गंगा, फिर बोलो गंगा, फिर बोलो ngंगा। गंगा, गंगा, ngंगा, ngंगा, ngंगा। पूरी ऊपर तालु जिसको हम कहते हैं, ऊपर जो हमारा आ यहाँ पे है ना, सरफेस है जो ऊपर, जहाँ पे जीभ टकराती है तो म प भ निकलते हैं, तो वहां से हमारी अब साउंड आएगी ngंगा, नेजल साउंड, सारी साउंड नोज में। अब हम देखते हैं और वर्ड्स। ये तो हो गए हमारे सेकंड लाइन के अक्षर, हो गए ना, फर्स्ट और सेकंड लाइन के अक्षर कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड लाइन में। क ख ग घ ण च छ ज झ ण, है ना। अब च छ देखते हैं। च, च, देखो कैसे बनाएंगे, इधर देखिए। टू वेज हैं च को बनाने के। स्मॉल लाइन उल्टा एल बना लिया, ठीक है, और उसके बाद यू बना लिया घुमा के, यू, यहां से घुमा के यू बना लिया। आया समझ? जिन्होंने लेसन, हाँ तो फिर लेसन क्यों नहीं किया? अब तो मैं पूरा बदला लूंगा, मैं समझाऊंगा ही नहीं दोबारा, पूरा पूरा बदला चलेगा अब। जो नहीं करेगा होमवर्क वो बदला सा है फिर मेरा। चलो, कोई बात नहीं। ਮੈਨੂੰ ना कॉल आ गई सी विच। एक बार कोई एक जना निर्मोलक सिंह, इफ यू आर हेयर, मैं जिसको कह रहा हूँ सिर्फ वही सुने। निर्मोलक सिंह, यू आर हेयर इन द क्लास, जस्ट चेक ऑन द फेसबुक। अगर मेरी वीडियो स्पॉटलाइट ते डू लेट मी नो। अगर ਤੁਸੀਂ फेसबुक यूज कर रहे हो, पहले मैंने यस और नो रिप्लाई कर दो। निर्मोलक सिंह, आर यू यूजिंग फेसबुक, और डू यू हैव अ फेसबुक अकाउंट? अगर है तो ਤੁਸੀਂ चेक करके मैंने दस दो। स्पॉटलाइट ते मैंने कॉल आ रहे हैं बार बार। देखो, च दोबारा बनाना सीखते हैं। इन्वर्टेड एल यानी उल्टा, हाँ ठीक है निर्मोलक बच्चे, ਤੁਸੀਂ मैंने चेक करके दस दो। इज इट ऑन स्पॉटलाइट? स्पॉटलाइट चेक कर लो एक बार। अब देखो, इन्वर्टेड एल यानी उल्टा एल बनाएंगे। थैंक यू एवरीवन। ओके, डाउट्स होने लेंदे हैं थोड़ी देर तक। इन्वर्टेड एल बना लिया, उल्टा एल। थैंक यू निर्मोलक बच्चा। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਘੁਮਾ ਕੇ। इसका एक और तरीका है बनाने का। लुक हियर, एक और तरीका है। यहां से उल्टा यू लाएंगे पहले, उल्टा यू, उल्टा यू ले आओ आधे, आधे हाफ लाइन तक, और यहां से फिर ऐसे घुमा के ऐसे कर। दोनों सेम है, दोनों तरीके सेम है। आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स इन अ मिनट, वेट। अभी डाउट मत लिखो, मेरा ध्यान आ गया, आप लिखे जा रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा?
तो ये दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। इसको हम कहते हैं चच्चा, चच्चा। उसके बाद देखो च से ये एक बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है, इधर देखो, ऐसे हमने च बनाया, ऐसे ऐसे बनाया ना च, अगर इसको मैं ज्वाइन ना करूं, बस इतना रहने दो, तो ये द बन जाएगा। ठीक है, दोबारा देखते हैं। इधर पहले देख लें, लिखने में जल्दबाजी मत कीजिए। लिख तो आप YouTube के लेसन से भी लेंगे, कैंप का वीडियो भी आएगा, वहां से भी लिख लेंगे, बट समझ ही नहीं आएगा तो फिर लिखने का फायदा क्या। इधर देखो, इन्वर्टेड एल, यहां से घुमाया और ऐसे छोड़ दिया, बस ये होता है दद्दा। इसको कई बार हम स्ट्रेट भी बना लेते हैं, ऐसे भी बना लेते हैं कुछ लोग। हम थोड़ी सी राइटिंग अच्छी कर रहे हैं तो हम इसलिए ऐसे बना रहे हैं। दैट्स टोटली गोज ऑन यू कि आप कैसे बनाते। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप ऐसे बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे बना लें, इससे राइटिंग थोड़ी सी सुंदर बनती है, और ऐसे बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे बना लें। इसको हम कहते हैं दद्दा, दद्दा, द, ये द की साउंड देता है। उसके बाद देखो एक और शब्द है, वो तो बिल्कुल ही मिलता जुलता है, सेम, इन्वर्टेड एल, यहीं से यू लाए, ये द बना दिया, ये इसको यहां से घुमा देंगे, बस कुछ भी नहीं किया हमने। दोबारा देखेंगे, दोबारा कैसे बना रहा हूं मैं, इन्वर्टेड एल, यहां से यू लिया और यहां से ऐसे घुमा दिया, ये होता है ढ, ढक्कन। तो इसको हम कहते हैं टड्ढा, ढड्ढा। अगर आपसे पंजाबी एक्सेंट में नहीं बोला जाता तो पहले हिंदी में बोलना सीख लीजिए। ढड्ढा, ढ लिखा है ना ढक्कन वाला, ढड्ढा, ढड्ढा, फोर्स लगेगा चेस्ट पे, आपको पता चलेगा कुछ बोल रहे हो, ढड्ढा। तो ये आ गया ढ, ढक्कन। देखो ढ, ढक्कन भी यहां से गोल घूमता है, तो ढ, ढड्ढा भी यहां से गोल घूमेगा। ठीक है, इजी है। नोट डाउन कर लिया आपने, नोट डाउन कर लिया, या मैं बदला लूं पूरा, पूरा पूरा बदला लूंगा अब तो मैं, जो होमवर्क नहीं करेगा पूरा पूरा बदला चलेगा। हरी अप नोटेड डाउन। तभी तो आप सबको रिक्वेस्ट की जाती है कि डेली होमवर्क कीजिए। कल एक वीडियो भेजी थी, फ्रॉम वेयर टू गेट इटर्नल हैप्पीनेस, किस किसने देखी थी कि खुशी कहां से मिलेगी? देखी ही नहीं हुई, है ना, जरूरत ही नहीं है, ये कुछ ने देखी है, वेरी गुड। जिन्होंने देखी है दैट्स रियली नाइस। अब जिन्होंने नहीं देखी, आई कैन नॉट हेल्प। चलो, आई एम रेजिंग द बोर्ड नाउ, एंड लेट्स सी कि हम क्या क्या शब्द आज बना पा रहे हैं इन अक्षरों से। आज हमने सीखे कितने नए शब्द। गंगा तो खाली है, तो गंगा को भी काउंट करें या ना करें, लिखने में तो हम गंगा काउंट नहीं करेंगे। कग्गा, झज्झा, चच्चा, दद्दा और टड्ढा, बड़े सारे वर्ड सीखे हैं। हमने कल कितनी सीखी थी मात्राएं? 12 मात्राएं। बट कल मुझे फोन आया है एक मैम का, सारे ध्यान से सुनेंगे। वो मैम ने मुझे फोन किया, कहते हैं कि सर क्या सिखा रहे हो आप, गलत शलत, ऐसे गलत शलत नहीं सिखाते हैं। फिर मैंने कहा आई एम सॉरी, क्या गलत हो गया? उन्होंने मुझे कहा कि मात्राएं सिर्फ 10 होती हैं, बाकी 3 तो लगा अक्षर होते हैं। अब पहले वो समझ लेते हैं, मुझे अपनी गलती भी तो सुधारने का मौका मिले। कहीं वो बैठी हुई हो और फिर मुझे कहें कि ये गलती सुधार ही नहीं रहा है, ये तो बड़ा गंदा बेबी है। पर हमने तो अच्छे बेबी बनना है ना, चलो आओ गलती सुधारें। कल हमने कौन कौन सी मात्राएं देखी थी? एक होती है मुक्ता, यानी जिसको कोई मात्रा नहीं होती, तो हम एक उसको गिन लेते हैं। जैसे कमल है, ये कमल लिखा है मैंने, इसमें कोई मात्रा है? नहीं है ना। नर है, नहीं है ना, इसमें कोई मात्रा, इसको हम कहते हैं मुक्ता, बिना मात्रा के, मुक्त है, मात्रा से मुक्त, तो एक मात्रा वो हो गई। उसके बाद आती है सिहारी, बिहारी, लाम, दुलाम, होड़ा, कनौड़ा, ओंकड़, दुलैंकड़। देखो हो गई 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कन्ना रह गया ना, कन्ना, 10 हो गई। इसके अलावा हमने कल कौन कौन सी करी थी? बिंदी, टिप्पी और अद्धक, इनको हम कहते हैं लगा अक्षर, सब लिख भी लें, लगा अक्षर, वैसे पंजाबी में अक्षर कहते हैं, ठीक है। लगा अक्षर, ये इसका मतलब क्या होता है? ये किसी शब्द के साथ जुड़ के एक नया शब्द बना देती है, ठीक है। अब देखो जैसे मैं ऐसे लिखूं, इधर देखो सब,
लुक हियर ऑन द बोर्ड फर्स्ट। अगर मैं लिख रहा हूं आम, आम को को आ की मात्रा लगी हुई है, नहीं कुछ और वर्ड देखता हूं। मैं लिख रहा हूं मीरा, मीरा ले रहा हूं, म को बड़ी की मात्रा लगी है। अब इसको कोई और मात्रा लग सकती है म को? नहीं लग सकती ना, ना छोटी लग सकती है, ना छोटा हो ना बड़ा हो, ना एक ही मात्रा, क्योंकि एक मात्रा लग गई है। उन्होंने मुझे इतने अच्छी तरह डिफरेंस समझाया है इसका। वो कह रहे हैं बट ये जो है ये मात्राओं के साथ भी लग जाता है। ठीक है, अब मुझे लिखना हो मीरा, र को आ की मात्रा लगी है पर फिर भी बिंदी लग गई ना, मीरा। अब ऐसे मैंने लिखना है पंजाबी में कम लिखना है, इसमें कोई मात्रा नहीं यानी मुक्ता है, तो इसके साथ तब भी टिप्पी लग सकती है, कम। तब यानी ये तीन ऐसी चीजें हैं जो शब्द के साथ मिलके एक नया शब्द बना देती हैं, अक्षरों को जोड़ के उस शब्द में एक नया शब्द ऐड कर देती है, तभी इसको कहते हैं लगा अक्षर, एक नया अक्षर। गॉट इट? थैंक यू मैम, हम उन मैम को थैंक यू भी कह देते हैं। थैंक यू कि वाहिगुरु जी ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। पता है मैं ना पंजाबी टीचर नहीं हूँ, बट फिर भी वाहिगुरु जी ने शौक अंदर पैदा कर दिता कि चलो चलो उठो उठो पंजाबी सिखाओ। फिर जितनी मुझे आती थी थोड़ी बहुत मैंने तो सिखानी शुरू कर दी। फिर वाहिगुरु जी ने मेरी उंगली छोड़ी ही नहीं। वो कहते तेरे को इतने अच्छे अच्छे टीचर्स दूंगा ना क्लास में, तेरी गलतियां सारी सुधार देंगे। तब हमारी भी गलतियां सुधर रही हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो। चलो आओ देखते हैं आज के नए नए शब्द। अच्छा, आज मेरे को एक और रिक्वेस्ट आई थी, वो भी मुझे रिक्वेस्ट फॉलो करनी है आज। इसको ऐसे दो डिविजन्स में बोर्ड को कर लेता हूँ। वो रिक्वेस्ट महाराष्ट्र से थी, महाराष्ट्र से फोन आया मुझे कल। वो कह रहे थे कि वीर जी जो आप ये शब्द लिखवा देते हैं उसको हिंदी में भी लिखवा दीजिए, ताकि जब हम दोबारा नोटबुक खोले तो हम कंफ्यूज ना हो। तो आज हम कोशिश करेंगे जो हम शब्द लिख रहे हैं पंजाबी में उसको हिंदी में भी साथ साथ लिखें। ठीक है, गॉट इट? चलो देखते हैं हम कौन सा शब्द लिख रहे हैं। आज हमने कौन कौन से अक्षर सीखे हैं, पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं। हमने सीखा है कग्घा, उसके बाद सीखा है अंगा, नंगा जो है उससे तो कोई अभी शब्द बनेगा नहीं, झज्झा, और हमने सीखा है चच्चा, फिर हमने सीखा है दद्दा, फिर हमने सीखा है टड्ढा। इनसे हमने नए शब्द बनाने हैं इन अक्षरों से। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से नए शब्द बना रहे हैं। हम सबसे पहले बना लेते हैं, मुझे डिवीजन बनानी पड़ेगी, मुझे इतना अच्छी तरह लिखना आता नहीं है। सबसे पहले मैं लिखता हूं, सब देख रहे हैं? अब अगर आपने होमवर्क ढंग से किया होगा, क्लासेस सारी अटेंड करी होंगी, फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं कि क्या क्या लिखा है। घ, कग्गा, रारा, ये है कार, बस प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, एक्सेंट पंजाबी का है, दैट्स इट। कग्गा, रारा, कार। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? घर, घर। ठीक है, घर, घर। बोर्ड विजिबल है? विजिबल है बोर्ड? ओके, ठीक है। घर, घर। फिर हम देखेंगे, कहते हैं वादू ना बोल, घट बोल, घट बोल, घट यानी कम। हिंदी में इसको घट घट लिखेंगे, बट इसका मीनिंग आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कम। ठीक है, पानी ज्यादा दे, घट ना दे, घट मतलब कम। ठीक है, सर होमवर्क घट देना, घट मतलब कम देना, तो घट का मतलब होता है कम। वैसे घट का मतलब घड़ा भी होता है, घट का मतलब हृदय भी होता है। वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के कॉन्टेक्स्ट में जब अलग अलग लैंग्वेजेस वो यूज करते हैं। अभी हम जनरल पंजाबी में घट का मतलब है कम। ठीक है, घट, कम। अब मैंने हिंदी में लिख दिया घट घट, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। एक हमने शब्द सीखा है झूठ। अब बताओ ये क्या शब्द है? झज्झा। अभी सीखा है ना, झज्झा मतलब झज्झा, झज्झा। तो ये है झ, साथ में बड़े ओ की मात्रा ठ, तो ये क्या बन गया? हिंदी में तो बन गया झूठ, पंजाबी में बन गया झूठ। झूठ क्या बन गया? झूठ, झूठ।
ठीक है, अब आगे बढ़ते रहते हैं, हम देखते हैं हमने और कौन कौन से बनाए हैं। ये देखो, अदरक डाल दिया मैंने ऊपर, तो सारे ध्यान से देखेंगे। म, ये है हिंदी में म। अदरक तो होता नहीं है, तो आधा ज आएगा, फिर झ। तो ये क्या है? ये बन गया मज। मज, मज क्या होता है? मज, आपको पता है मज क्या होता है? मज का मतलब होता है बफलो। लिख लो ब्रैकेट में, भैंस। भैंस को अगर हमने पंजाबी में बोलना है तो उसको कहते हैं मज। साथ साथ ये लिखते रहो, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती रहेगी, पंजाबी कैसे बोलनी है। फिर जब हम लास्ट विच पंजाबी बोल रहे होवांगे, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रही होवेगी, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ वोकैबुलरी स्ट्रांग हो चुकी होवेगी। मज, मज मीन्स भैंस। अच्छा, अब देखो भैंस को तो हमने मज कह लिया, भैंसे को क्या कहेंगे? भैंसा तो बुरा मान जाएगा बेचारा, मेरा तो नाम ही नहीं लिया तुमने। भैंस अकेली बेचारी घूमे फिर रही है लेसन में तुम्हारे। देखते हैं, उसके हस्बैंड को हम कहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। ये देखो क्या लिखा है, झ, झ को ओ की मात्रा, ट, ट को आ की मात्रा, झोटा। हिंदी में बना झोटा, पंजाबी में चोटा। क्या कहते? चोटा। अच्छा, चोटा नहीं कहना इसको, चोटा। चोटा, थोड़ी अंदर से आवाज निकलेगी, चोटा। बोलना भी सीखें साथ साथ, आपके माइक म्यूट है, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, आप बोल सकते हैं। चोटा, क्या बोलेंगे इसको? चोटा। इसको ब्रैकेट में लिख लो, भैंसा। भैंसा, ये थी भैंस ऊपर, ये उनके जनाब भी आगे, भैंसा जी। ठीक है, अब उसके बाद हमने लिखा है कहीं पढ़ पढ़ के इतना बेचारे थक जाएंगे। कहीं पढ़ पढ़ के ऐसे थकेंगे कि उनके आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे, तो आंसू को पंजाबी में क्या कहते हैं? हंजू। देखो कैसे लिखेंगे, हिंदी में देख लेते हैं। वैसे हिंदी में छोटा वो आना चाहिए, पर यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ये स्पेलिंग गलत भी हो सकते हैं हिंदी के, ठीक है। तो ये हंजू, हंजू, क्या लिखा है ये? हंजू। हंजू मीन्स आंसू, टीयर्स। लिख लो साथ साथ ब्रैकेट में, वोकैबुलरी स्ट्रांग होती जाएगी आपकी। ठीक है, हंजू। अब ऐसे ही हमने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं। क्यों? देखो, इसको हम पढ़ रहे हैं क्यों, ऊ नहीं पढ़ रहे इसको, ओ की मात्रा। ये ओ की साउंड देता है, जब उड़ा लास्ट में आता है तो वो ओ की साउंड देता है, जैसे आओ जाओ, तो इसमें ओ की साउंड देता है उड़ा। तो क्यों, ये बन गया क्यों। बट हिंदी में ऐसे हो, इसको ऐसे लिखेंगे, घ्यो। क्यों मतलब की ਹੁੰਦਾ है बटर, घी, घी। ठीक है, ये बच्चे थक गए हैं आधे, लिख नहीं रहे हैं, पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हैं लेसन। थक गए हो आप, जल्दी जल्दी लिखो। क्यों। अब आगे देखते हैं हमने और कौन कौन से करते हैं। घ और झ के बना लिए हमने, च, द और ढ के बनाने हैं, बहुत सारे हैं इसके। देखो बिना मात्रा के बनाते हैं। ये है चच्चा, हिंदी में च, मम्मा हिंदी का म, कक्का हिंदी का क, क्या बना? इनिशियल लेसन्स में ना आप ऐसे ही कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि अगर आपको पंजाबी का कुछ शब्द समझ नहीं आ रहा है कि क्या शब्द बना के लिख दिया है, तो आप उसको हिंदी में एक एक ट्रांसलेट कर लो, अक्षर को भी और मात्रा को भी। यू विल गेट टू नो कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये लिखा है चमक, चमक। अब इससे कितना सारा कुछ बन सकता है, देखो, चाचा चाची, दादा दादी। चाचा और दादा, चाचा और दादी लिख दिया, इसमें चाची और दादी आप खुद बना लेना। मैंने आपको कहा है खुद भी खुद वर्ड्स कुछ बनाने सीखो, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। चाचा और दादी,
ठीक है, अब इसमें चाचा दादा वो खुद बना लेना। अब और देखते हैं। कल हमने किया था कुकर, जिसमें बड़ी साउंड लग रही थी बहुत ज्यादा, तो आज हम कर लेते हैं किचन का ही एक और सामान। अब देखो, च के ऊपर आके अदरक, च के ऊपर अदरक आ गई। अदरक का मतलब है कि आधा अक्षर क को मिलना चाहिए, राइट साइड वाले को मिलता है। च, आधा क, पूरा क, बड़ा ऊ लगाया। वैसे हिंदी में बड़ा ऊ नहीं आता, बट अभी मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि ये वर्ड क्या लिखा है पंजाबी में समझने के लिए। चक्कू, चक्कू, चक्कू मीन्स नाइफ, चाकू, जिसको हिंदी में आप कहते हैं चाकू, पंजाबी में उसको हम कहते हैं चक्कू। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे बताओ ये क्या लिखा है। दद्दा, अभी सीखे हमने दद्दा, दद्दे को बड़ी यू की मात्रा और र, ये बन गया दूर। दूर, बोर्ड हालांकि पास है पर हमने दूर बनाया। ठीक है, अच्छा ढ से बनाया ही नहीं कोई। देखो, किसी को हौसला देना उसको हम कहते हैं, आप खुद भी पढ़ने की कोशिश करें। ढ, आ की मात्रा देखो, ढ, आ की मात्रा, र और स, ढारस। कहते किसी को ढारस देनी, ढारस यानी किसी को सहारा देना, हौसला देना। इसको पंजाबी में कैसे पढ़ेंगे? ढारस। कैसे पढ़ेंगे? बोलिए सारे, नहीं बोलेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आज। ढारस, ढारस। द मोर यू प्रैक्टिस टू स्पीक द मोर यू विल लर्न टू स्पीक। जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हम जल्दी सीखते जाएंगे। स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस, पढ़ा हुआ है ना हमने इंग्लिश का फ्रेज। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? टारस, बोलो टारस। अच्छा, आप कहीं ऐसे मत पढ़ देना, टारस, टारस नहीं है, टारस, ढारस। ढ बोलते हुए अंदर जोर लग रहा है ना? तो फिर आपने कैसे बोलना है? टारस, टारस। ठीक है, वेरी गुड। ये तो हमने लिख लिया ढ से, द भी हो गया, ढ भी हो गया। ढ से एक दो और बनाए। कौन कौन से बनाए हुए हैं सर ने? मैं स्टार्टिंग विच क्लास दी की क्या सी, से ढक के बैठो, से ढक के। ढक, तो इसको हम लिखेंगे ढक, से ढक कर बैठो, से ढक के। ढक, से ढक के बैठो। ठीक है, से ढक के बैठना है। अब यहाँ पे सबने इतना सारा कुछ लिख लिया है, तो सब में तो बहुत ज्यादा ये है, सब में ही। आप खुद बताएंगे ये क्या है आप सब में। पढ़िए पढ़िए। दद्दा सिहारी, द को छोटी ई, मम्मा कन्ना, म को आ की मात्रा, गग्गा ग, दिमाग, दिमाग। चलो जल्दी जल्दी नोट करो, इसमें कुछ न्यू वर्ड्स तो आज ही हमने क्लास में करे हैं। जो होमवर्क नहीं करेगा वो फिर पछताएगा कि इतनी मेहनत भी करी, 10-15 दिन कैंप भी लगा और हम फिर नहीं सीख पाए। और सीखने वाले इतने अच्छे रिव्यूज मिलते हैं हमें कॉल पे और व्हाट्सएप पे, वो बताते हैं कि लाइफ में पहली बार सीख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है सीखते हुए, मतलब इजी लग रहा है। तो अगर उन्हें इजी लग सकता है तो ब्रेन जो है ना सब में एक ही साइज का है, यूज करने पे डिपेंड करता है कि कौन कैसे यूज करेगा। अगर एक को इजी लग सकता है तो मतलब सब कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे, एक बार दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मैं डाउट्स ले लेता हूँ। कार, कार, सिर्फ एक्सेंट सीखना है। हिंदी में घर, पंजाबी में कार। हिंदी में घट यानी स्मॉल क्वांटिटी, पंजाबी में घट। झूठ, झूठ, झूठ। साथ साथ बोलते रहेंगे तो हमें प्रैक्टिस होती रहेगी। मझ, मझ, झोटा, छोटा। हंझू, हंजू, घ्यो, क्यों, क्यों।
चमक चमक, चाचा चाचा, दादी दादी, चक्कू चक्कू, दूर दूर, ढारस। हिंदी और पंजाबी में प्रोनाउंसिएशन सिर्फ यहाँ पे चेंज होती है, ढ में, झ में, ठीक है। अब आगे हमारे पास और भी बड़े सारे वर्ड है, जैसे घ है, क ख ग घ, ठीक है। घ, फिर च छ ज झ, ट ठ ड ढ। तो बस यहाँ पे ये दो तीन अक्षर है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन और चेंज हो जाएगी साउंड। तो ये लिखा है ढारस, पंजाबी में बोलेंगे टारस, टारस, फोर्स लगेगा। ढक ढक, से ढक के बैठो, दिमाग दिमाग, ठीक है। नोट डाउन कर लिया? किस किसने कर लिया नोट डाउन? जल्दी, नहीं तो बदला ले रहा हूं मैं इरेज कर। जल्दी बताएं, बदला ले रहा हूं अभी। अच्छा, अब जिस, लोअर डाउन योर हैंड, सब अपने हाथ नीचे कर लो। ये जो येलो हैंड्स है ना सबके, सब अपने हैंड्स डाउन कर लो। फिर जब मैं पूछूंगा तब हैंड्स अप रेज करने हैं। अभी सब अपने हैंड्स डाउन कर लो, जल्दी हैंड्स डाउन कर लो। मैंने कहा नीचे कर लो हाथ, ये लोग और ऊपर खड़े कर रहे हैं। अब अगर हाथ ऐसे खड़े रहेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा किस किस को डाउट है? जस्ट लोअर डाउन योर हैंड्स प्लीज वंस। सारे जो येलो हैंड रेज हुआ पड़ा है इसको नीचे कर लो। 5 लोग अभी भी रहते हैं। हमारे पास 10 मिनट है। अब मैं फ्रंट कैमरा में सामने आ रहा हूँ और आप सबसे पूछने वाला हूँ कि किस किस को डाउट है। अच्छा, अगर कोई जेन्युइन डाउट है, ये नहीं कि क्लास के टाइमिंग कैसे है, ग्रुप में कैसे ऐड होना है, होमवर्क कैसे लेना है, अगर वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन या वर्ड्स को सीखने में कोई डाउट है, तभी आप पूछेंगे। नाउ रेज योर हैंड्स, येलो हैंड्स रेज करो जिस जिसको डाउट है। जेन्युइन डाउट, आई विल नॉट बी टेकिंग मच डाउट्स। जेन्युइन डाउट है अगर किसी को तो आई विल बी टेकिंग ओनली दैट। अब जिसको कहूंगा सिर्फ वही चैट पे लिखेगा। समायरा घई, दीप, कामो, हरनव सिंह, इकनूर सिंह, पहले ये 4 लोग लिखेंगे जिनके नाम लिए। ये 4 लोग डाउट लिखेंगे, अपने डाउट्स लिखने शुरू करो जिनके नाम लिए आपने। मैं चैट्स पे डाउट पढ़ूंगा, आपको अनम्यूट किया तो बहुत यहाँ पे खिलारा पड़ जाएगा क्लास में। जिनके नाम लिए अगर उनको कोई डाउट है तो प्लीज लिख दीजिए। नहीं लिखा इन्होंने तो आगे बढ़ते हैं। जयबीर एंड गुरनाज, सिमरजीत कौर, जिया एंड आदित्य, निशवीन कौर, ये 4 की टर्न है। अब जल्दी लिखें। दरस, दरस तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पे। दरस फिर भी लिख सकते हैं, दद्दा, रारा और सस्सा, दरस। इसको दरश भी पढ़ सकते हैं अगर श लगाएं तो। सर आई वांट टू आस्क वर्ड। यस प्लीज आस्क। टिप्पी के नियम हम आगे पढ़ेंगे, अभी टिप्पी के नियम अभी नहीं पढ़े हैं, टिप्पी के नियम आगे होंगे। डाकन, व्हाट इज दैट? बेटा नो कॉम्प्लीमेंट्स, अच्छे से पढ़ाते हो या बुरे से पढ़ाते हो? अभी सिर्फ हम वो देख रहे हैं, थैंक यू अदरवाइज, बट अभी हम सिर्फ डाउट्स ले रहे हैं। डाकन, ड अभी हमने सीखा ही नहीं है, न भी नहीं सीखा तो कैसे करेंगे? हाँ जी। तो नेक्स्ट 4 का मैं नाम ले रहा हूँ, वो अब पूछेंगे डाउट्स। अंकिता अर्जुन मोहनानी, गुनीत सिंह सलूजा, गौरव खंडूजा, तनीषा रीझवानी एंड पूजा अरोड़ा। जस्ट राइट डाउन योर डाउट्स जिन जिनका नाम लिया। इग्नोर सिंह प्लीज बेटा नाउ डोंट राइट। दरस मैंने अभी लिख के दिखा दिया था आपको। ओके, ये देखो ये क्या लिखा है केशव। हाँ जी प्लीज, जिनके 4 के नाम लिए हैं। सर आई एम निश्वीना, हैव डाउट। यस प्लीज आस्क, आस्क योर डाउट्स, हरी अप। व्हाट इज दरस? दरस मतलब किसी को देखना। आई वांट टू नो अबाउट मात्रा ऑफ पंजाबी। मात्रा पंजाबी की आपने सीखने तो लेसन नंबर 1 और 2 जो हमारे यूट्यूब के लेसन जी फॉर ग्रेटिट्यूड पे आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको मिल जाएगा। प्लीज बी असाइड। ओके आई एम सॉरी। अब देखो मैंने 4 लोग का सब लिखने लग जाएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? डाउट तो चला गया कहीं बीच में। ओके हरी अप, आस्क। अब कोई भी डाउट पूछ सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर कोई जेन्युइन डाउट लगा तो मैं उसको आंसर करूंगा। कोई जेन्युइन डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
Just write it down. टिप्पी के नियम जो आप पूछ रहे हैं हम अगले लेसन्स में करेंगे। पास वाला शब्द, व्हाट इज दिस? बेटा हरमीत, व्हाट आर यू राइटिंग? ये क्या लिखा हुआ है? प्लीज डोंट राइट यूजलेस थिंग्स ऑन मैसेजेस। ये जो अभी किसी ने पूछा कि आपके पास वाला शब्द, मुझे फिर समझ नहीं आया, दोबारा लिख लें प्लीज। शायद आप गंगा का पूछ रहे हैं। गंगा जो है वो ग के पास का शब्द है। हमने कैसे प्रोनाउंस करना सीखा है? पहले बोला गंगा, फिर बोला गंगा, फिर बोला गंगा। गंगा वो ग की तरह यूज होता है, बट श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में काफी बार यूज हुआ है, क्योंकि श्री गुरु रामदास जी और गुरु अर्जुन देव जी वो चाहते ही नहीं थे कि कोई चीज बेकार हो। जो लो कास्ट के लोग बेकार थे, जिनको मंदिर मस्जिद में घुसने नहीं दिया जाता था, शूद्र कह के बाहर निकाल देते थे। आज भी कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं जहाँ पे नहीं घुसने देते। उनको, औरतों को जिनको राइट्स नहीं थे, सती कर देते थे। गरीब लोगों को और बुजुर्गों को जिनको राइट्स नहीं थे, या फिर शूद्रों को, गुरु साहब ने सबको अपने गले लगा लिया। उन्होंने कहा कोई भी चीज वेस्ट नहीं जानी चाहिए, ऑल इज वन, सब में भगवान का निवास है, सब एक बराबर है। तो इसलिए उन्होंने जो खाली शब्द थे इनको भी लेके इनको भी भर दिया, इनमें भी मीनिंग्स डाल दिए। सो देयर इज नथिंग यूजलेस इन पंजाबी लैंग्वेज। सो दैट अंगा, वो ग का नियर शब्द है, उसको हम पढ़ते हैं गंगा, 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 गंगा। ज्ञान, रंग, जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो रंग और ज्ञान पढ़ेंगे, उधर गंगा लगाया गुरु साहब ने। तो ठीक है, मुझे लग रहा है आपको आज का लेसन क्लियर है। यस जी हाँ जी वाहिगुरु। ए देखो ਤੁਸੀਂ ਏਬਲ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ऐश्वर्या छाबड़ा blah 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 में कुछ लिख रहे हाँ हैं हाँ, आई hidden नो true सिमरन। options हम्म। हाँ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਚੈਟ ਹੈਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ डिसेबल कर ਬੋਲੋ दो, ਕਿ ਇਹ ना डिसेबल कर दो सिमनी, डिसेबल सिमनी। हाँ जी, डिसेबल कर दो। अच्छा हाँ जी देखो, क्लास इज कर अबाउट टू देती जी ओवर। थैंक यू बच्चे। ओके, क्लास इज अबाउट टू ओवर। अब हम ये 5-6 मिनट में क्या करेंगे, एक सुंदर सी स्टोरी सुनेंगे और उस पे चलने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है? बट फिर वो स्टोरीज जो मोटिवेशनल लेसन है, आपको मोटिवेट करने के लिए होती हैं, वो कल मैंने आपको भेजी भी थी कि कैसे खुश रह सकते हैं, आपने सुनी ही नहीं। तब इसमें मैं क्या करूं? आपने सुनने हैं लेसन रोज के, ठीक है? अच्छा, जिन्होंने सुने, कईयों के मुझे मैसेज आए व्हाट्सएप पे, सर इट वाज वेरी गुड। तो उस पे चलना भी शुरू करेंगे अब हम सब, है ना? और कॉल्स भी आते हैं। हाँ, मैं कई बार मैसेजेस के बहुत लेट रिप्लाई करता हूँ, रात को 11 बजे के बाद कई बार, क्योंकि 100 से ज्यादा मैसेजेस होते हैं, मैं कैसे रिप्लाई करूंगा सबको एकदम? धीरे 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 धीरे, जितने वाहिगुरु ने मुझे अक्ल बख्शी है, जितनी तेज मेरी उंगलियां चलती हैं, 2 ही हैंड्स हैं, उन्हीं से रिप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है? तो अगर आपको रिप्लाई लेट मिलता है तो आई एम रियली सॉरी, ठीक है? बट मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, इतने सारे चैट्स होते हैं। तो आज आपने क्या करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है। जी फॉर ग्रेटिट्यूड पे जाके आज के कैंप की वीडियो थोड़ी देर में आएगी, अपलोड होने में टाइम लगता है, बट होमवर्क आपको अभी सेंड कर दूंगा, कोशिश करूंगा, वाहिगुरु कृपा करें। होमवर्क अभी सेंड कर देंगे हम, आपने होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है? होमवर्क कंप्लीट करके रखेंगे। लेसन नंबर 7 एंड लेसन नंबर 8, 2 लेसन्स फॉर टुडे। आज का लेसन अच्छे से रिवाइज करना है। कोई जेन्युइन डाउट है, आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल इसके अलावा तो पंजाबी नहीं सीख पाऊंगा अगर ये डाउट नहीं पूछा, देन यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप। अदरवाइज कॉल्स पे कॉल्स करेंगे और उसमें कुछ निकलता ही नहीं है। कॉल कल आई मुझे एक बच्चे की, हेलो सर, सर आपका लेसन देखा आज मैंने यूट्यूब पे। मैंने कहा अच्छा बेटा क्या डाउट है? सर डाउट नहीं है, बस आपसे बात करनी थी, आपको बताना था कि लेसन देखा। मैंने कहा ओके बेटा। फिर मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया, थोड़ी देर बाद फिर कॉल, सर ये मेरी बहन भी आपसे बात करना चाहती है। मतलब पीपल आर सो लविंग एंड केयरिंग, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है सबसे बात करने के लिए। सो आई एम रियली सॉरी। इफ यू कम अक्रॉस एनी जेन्युइन डाउट यू कैन डेफिनेटली कॉल और यू कैन व्हाट्सएप, ठीक है? अब जो कल की एक वीडियो थी उसमें एक हमने लक्कड़हारे की स्टोरी डिस्कस करी थी कि वो कैसे खुश रहता है, ठीक है? उस लक्कड़हारे को सोने की खदान का पता चलता है, चांदी की, हीरे की, बट वो तब भी खुश नहीं हो पाता है। फिर वो खुश कैसे होता है, अब ये मैं बताऊंगा ही नहीं, ये तो सस्पेंस रहने देंगे, आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी। नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान है, खुश नहीं रह पाएंगे। अगर खुश रहना है तो वीडियो देख लेना, होमवर्क कंप्लीट कर लेना, ठीक है? होमवर्क कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा?
जल्दी जल्दी सीख पाएंगे। अच्छा, आज की एक छोटी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी कि चिंता नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी। और सबसे बड़ी टेंशन पता है किस चीज की है? रोटी की टेंशन। छोटी सी स्टोरी है, उसके बाद हम क्लास एंड करेंगे, ज्यादा बोर नहीं करेंगे, ठीक है? रोटी की सबसे ज्यादा टेंशन है हमें, मतलब हमें, बड़ों को, बुजुर्गों को। अब रोटी क्या है? मस्कीन जी कहते होते थे कि जो पैसों के बंडल बैंक में छुपा छुपा के रखे हैं ना आपने, वो पैसों के बंडल नहीं, रोटियों के बंडल है। एक्चुअली हमें करना क्या है? कहते थे ज्वेलरी, जेम्स, हीरे जवाहरात जो रखे हैं सब रोटियों के बंडल। हम सब रोटियां इकट्ठी कर रहे हैं। चलो अपने लिए नहीं तो अगली पुश्तों के लिए, 7 पीढ़ियों के लिए, 10 पीढ़ियों के लिए, आगे 100 साल तक मेरा परिवार खाता ही रहे, है ना? तो अब हम देखेंगे कि रोटी की टेंशन बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। पता है क्यों? गुरु नानक देव जी कहते थे कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का। वाहिगुरु जी ने जब हमें पैदा किया ना, उससे पहले हमारी रोटी बना दी थी, उससे पहले ही। तो गुरु साहब लिखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी में, पहले देते रिजक संबाहा, पाछे देता है जन तुपाहा। कहते पहले रिजक भेज दिया उसने, फिर तुझे भेजा खाने के लिए। फिर वो कहते हैं सैल पत्थर में जंत उपाय, तांका रिजक आगे कर तरया। कहते पत्थरों के बीच कुछ जीव रह रहे हैं, उनको भी तो रोटी पहुंच रही है। तो अगर भगवान को इतनी फिक्र है कि पत्थरों के बीच भी रोटी पहुंचा रहे हैं, हम तो आराम से घर पे रह रहे हैं, तो हमारी रोटी भी पहुंच जाएगी। अब ये नहीं करना कि लेट जाना है, चलो भाई रोटी तो पहुंच जाएगी, लेट जाओ आराम से, कुछ काम ना करो। उद्यम करना है, कोशिश करनी है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, पर फिक्र नहीं करनी। कम मिल रही है, बहुत कम मिल रही है, कुछ दिन नहीं भी मिल रही है, वाहिगुरु की कृपा से अभी तो सबको मिल रही है। जिनको नहीं मिल रही है, कुछ ऐसे बहुत गरीब लाचार लोग भी है, तब भी उसकी रजा में रहना है, खुश रहना है। जैसे कबीर जी, फरीद जी, रविदास जी, कितने सारे भक्तों की बाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में। वो खुश रहते थे, रजा में रहते थे कि भगवान ठीक है, तूने आज रोटी नहीं दी, मेरे ही कर्म ऐसे होंगे। एक चीज याद रखनी है कि गुरु नानक देव जी कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक दिन ना गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी जो उनके साथी थे, उनके साथ एक खेत से निकल रहे थे, मकई के खेत से। मकई का खेत क्या होता है? स्वीट कॉर्न्स खाते हैं हम, स्वीट कॉर्न्स, भुट्टा, उसके खेत से निकल रहे थे। बड़ी सारी मकई लगी हुई थी, बहुत सारे स्वीट कॉर्न्स लगे थे। तो गुरु नानक देव जी मर्दाना जी को यही कहते, क्यों टेंशन लेते हो भाई साहब, आप रोटी आपको मिल जाएगी, क्यों फिक्र करते हो? कहते नहीं गुरु साहब, ऐसे रोटी कहाँ मिलेगी, ये मैं मकई खा लूं? कहते आप ऐसे मकई थोड़ी खा सकते हैं, किसी और के खेत की है, किसी जिसका खेत है उससे पूछ के खाएं। वो कहते हैं ऐसे नहीं होता, किसी को क्या पता चलेगा। पर गुरु नानक देव जी थे, चोरी तो सवाल ही नहीं उठता, करने ही नहीं दे रहे, कह रहे नहीं। तो फिर वो ना भाई मर्दाना जी एक दूसरा तरीका ढूंढते हैं। कहते गुरु साहब, आप ये इतनी सारी मकई लगी है, क्या हर मकई पे लिखा हुआ है किसने खानी है? भगवान ने पहले लिख दिया? कहते हैं हाँ, पहले लिख के रखा है, किस एक एक छल्ली किस किसने खानी है उसके नाम लिखे हुए हैं। तो भाई मर्दाना जी कहते हैं ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, करोड़ों लाखों मकई लगी हुई है, इधर इतनी छल्ली लगी है। तो बीच खेत से एक छल्ली निकाल लाते हैं, कहते हैं इस छल्ली पे लिखा है किसने खानी है ये? गुरु नानक देव जी मुस्कुरा के कहते हैं मर्दाना जी, सिर्फ इस छल्ली पे नहीं, इस छल्ली के हर दाने पे लिखा है कि वो दाना किसने खाना है। तो वो हंसने लगते हैं। एक पूरी इतने बड़े लाखों के खेत से एक छल्ली निकाल लेते हैं, उस छल्ली के बीच से एक दाना निकाल ले, कहते बताओ इस दाने पे किसका नाम लिखा है? तो गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हैं, कहते बताना हमारे लिए भगवान ने हमें मना किया है, उनका ऑर्डर है कि जादू, करामातें, मिरेकल्स ये नहीं दिखाने। बट अब तेरी शंका है, तो तेरी शंका दूर करने के लिए मैं बता देता हूँ कि इस दाने पे यहाँ से 2 कोस दूर एक मुर्गी का नाम लिखा है, ये दाना वो मुर्गी खाएगी, ये उसके लिए भगवान जी ने बनाया। मर्दाना जी हंसते हैं और वो दाना मुंह में डाल लेते हैं और खा लेते हैं। कहते होगी आपकी कुदरत फेल, भगवान को मैंने फेल कर दिया, ये दाना तो मैंने खा लिया। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं ये दाना जिसका है ये सिर्फ वही खा सकता है और कोई खा भी नहीं सकता। तो मर्दाना जी कहते पर ये तो मैंने खा लिया ना, आपकी तो कुदरत जीरो हो गई। इतना कहते ही उनके दाना गले में अटक जाता है और उनको खांसी शुरू हो जाती है। जैसे ही दाना गले में अटकता है, उनकी सांस रुक जाती है और वो गिर जाते हैं नीचे और तड़प रहे होते हैं। तो गुरु नानक देव जी को कहते हैं कि मुझे बचाओ, ये क्या कर लिया? तो वो मुस्कुराते हैं, कहते जब मैंने तुझे कहा था कि वाहिगुरु जी ने इस दाने पे उस मुर्गी का नाम लिखा है, क्यों पंगे लिए तूने, अब खुद भुगत। तो कहते हैं नहीं गुरुजी, मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा, कभी शक नहीं करूंगा और रोटी के लिए कभी टेंशन नहीं लूं।
तो फिर वो कहते हैं मुझे वैद के पास तो ले चलो। तो गुरु नानक देव जी उनको उठाते हैं और इधर उधर ढूंढते हैं, कोई वैद मिलता ही नहीं है, खेतों के बीच कहाँ वैद मिले। बड़ी दूर जा जाके एक गांव मिलता है, एक गांव में पूछते हैं कि हाँ कोई वैद है, कहते हैं यहाँ भी कोई वैद नहीं है, दूसरा गांव है। तब तक गुरु नानक देव जी उनकी पीठ मसल रहे होते हैं, किसी तरह उनको ठीक करें। अब उनको दाना अटका पड़ा है, सांस अटक रही है बीच में। एक दूसरे गांव पहुंचते हैं, वहां पे वैद को कहते हैं इनको ना दाना अटक गया है, तो इनका इलाज करो। एक नस्वार नाम की दवाई होती है, वो जो नोज में डालो तो उससे छींकें आती हैं। तो वो वैद फटाफट उनको नस्वार ला के देता है, मर्दाना जी नोज में डालते हैं और उनको छींक आती है, छींक के साथ ही उनका वो दाना निकल जाता है मुंह से। रिलीफ, उनको सांस मिलती है। और यकीन करें जैसी वो दाना निकलता है, उस वैद की मुर्गी भागती हुई आती है और वो दाना खा लेती है। मर्दाना जी सिर पकड़ लेते हैं, अरे राम, हे वाहिगुरु, ये इस मुर्गी का दाना था गुरु साहब? हाँ भाई मर्दाना, ये इस मुर्गी का दाना था। तो कहते हैं बताओ, इस मुर्गी का दाना था और मैंने खा के जान पे जोखिम लिया। तो गुरु नानक देव जी मुस्कुरा के कहते हैं पता है भाई मर्दाना जी, एक बात मैंने आपको नहीं बताई। क्या गुरु साहब? कि इस मुर्गी के दाने के लिए वाहिगुरु जी ने आपको ट्रांसपोर्ट की तरह यूज किया। अब ये मुर्गी कहाँ बेचारी, वो गांव ढूंढती, वो दूसरा छल्ली का खेत ढूंढती, उसमें वो भुट्टा ढूंढती, उसका वो दाना ढूंढती जो उसने खाना है। तो वाहिगुरु जी ने आपको वो दाना खिला के आपको ट्रांसपोर्ट का यूज किया, ताकि आप आए और वो दाना उस तक पहुंचाएं, और आपने पहुंचा दिया। तो आज के बाद रोटी की टेंशन और भगवान पे और गुरु पे शक कभी नहीं करना। आज की हमने स्टोरी में सीखा कि रोटी के लिए कभी टेंशन नहीं लेनी, उद्यम करना है, कोशिश करनी है जरूर, पर टेंशन नहीं लेनी कि रोटी मिली नहीं, आज कम मिली, हमारे पास पैसा कम है, हम गरीब हैं, मरने वाले हो रहे हैं। जो हमारे कर्मों में लिखा है हम तक पहुंच ही जाएगा, हमने उद्यम करना नहीं छोड़ना। बाकी रिजल्ट भगवान के हाथ में है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो कर्म करो, अच्छे कर्म करो, फल उसके हाथ में। अब देखो गुरु नानक साहब के बताने के बाद भी उन्होंने खा लिया, तो फिर क्या हालत हुआ। गुरु पे, भगवान पे कभी शक नहीं करना। जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी कह रहे हैं 100% सही है। ठीक है। तो वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु सिमरन करते रहना है, उठते बैठते। इससे हमारी मैल कम होती रहेगी, मंदे कर्म यानी बुरे कर्म कटते रहेंगे, अच्छे कर्म बढ़ते रहेंगे। और हमने रोटी की टेंशन नहीं लेनी, भगवान पे भरपूर विश्वास रखना है। ठीक है। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज डाली थी मैंने, बट आपने सुनी नहीं, तो अब मैं क्या करूं, आपका नुकसान है। अगर सुनेंगे तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम आज का लेसन सुनेंगे, आज भी एक सुंदर सी स्टोरी डालेंगे। सुनेंगे आज का लेसन? वेरी गुड। और होमवर्क भी कंप्लीट करना है। होमवर्क कंप्लीट करके हम कल मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। पंजाबी में हम कौन कौन से अक्षर और उससे कौन कौन से शब्द बना पाए। तो इसी उम्मीद के साथ हम चलते हैं। थोड़ी देर 1-2 मिनट मेडिटेशन करके फिर उसके बाद हम छोड़ेंगे क्लास। जॉइन योर हैंड्स, कवर योर हेड्स। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। ऐसे रोज हमने 5 या 6 मिनट कम से कम बैठ के मेडिटेशन करनी है। इससे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ध्यान बढ़ेगा, प्रभु के लिए प्यार बढ़ेगा, लोगों के लिए श्रद्धा बढ़ेगी। ठीक है। फिर हम कह सकेंगे नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। चलिए कल मिलते हैं। वाहिगुरु जी का बहुत शुक्र कि उन्होंने इतना सुंदर लेसन आज डिलीवर करवा दिया। आप इतने सारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स को बिठा लिया, हम सब ने किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखा। तो आओ आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक न्यू लेसन के साथ। वाहिगुरु कृपा करें। आओ जोर से बुलाते, क्या बुलानी है हमें? जोर से फतेह बुलानी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।